फोटोट्रॉपिन्स क्या होते हैं? ये भी ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर हैं, ये भी ब्लू लाइट को ही रिसीव करते हैं। ये भी एक फ्लेवोप्रोटीन है, क्योंकि ये फोटोट्रॉपिन एक प्रोटीन है जो कि फ्लेविन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, तो ये भी एक फ्लेवोप्रोटीन ही है। लेकिन इसके साथ साथ इनके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी भी है, जैसे कि दे आर लाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेजेस। ये प्रोटीन काइनेजेस है, यानी इनके पास काइनेज का भी नेचर होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो एक म्यूटेंट देखा गया जिसका नाम था NPH1। NPH1 यानी कि नॉन फोटोट्रॉपिक हाइपोकोटाइल 1। ये क्या था? ये एक म्यूटेंट था, ठीक है। और इस म्यूटेंट को जब ब्लू लाइट दी जा रही थी तो देर वॉज नो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स मतलब ये देखिए पिक्चर, यहाँ पे आपको फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यानी कि लाइट जब आती है तो प्लांट अपना बेंडिंग इफेक्ट शो करता है, लाइट की तरफ मुड़ने लगता है। जहां से लाइट आ रही होती है वहीं पे प्लांट मुड़ने लगता है। इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स है, ये फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स में फोटोट्रॉपिन्स अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है फोटोट्रॉपिन्स, क्योंकि ये फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स करवाते हैं। आती हुई लाइट के लिए जो है प्लांट बेंडिंग इफेक्ट शो करता है, उसकी तरफ मुड़ने लगता है। आप अपने पौधों को जो है किसी छाया वाली जगह पे रखिए, और जहां से सूरज आएगी ना, एक हफ्ते में देखिएगा कि वो प्लांट तो सूरज की तरफ ऑलमोस्ट मुड़ चुके हैं। प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो, ठीक है। दैट इज व्हाट दी, यस, फोटोट्रॉपिज्म ही जिसको हम बोलते हैं, उसी फोटोट्रॉपिज्म एक क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है। फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स होने वाला रिस्पॉन्स है। तो देखा गया कि NPH1 जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो प्लांट को ब्लू लाइट देंगे आप तो भी वो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आगे चल के इस NPH1 जीन को रीनेम कर दिया गया, और रीनेम करके इसको नाम दे दिया गया फोटोट्रॉपिन 1 यानी FOT1। और यही FOT1 प्रोटीन जो है आगे चल के क्या करता है, इट इनकोड फोटोट्रॉपिन प्रोटीन, फोटोट्रॉपिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखा गया है कि ये जो फोटोट्रॉपिन रिसेप्टर्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और अभी तक हमने जितने देखे थे लाइक क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम, वो सब सॉलेबल थे। आइदर हमको वो साइटोसॉल में मिल रहे थे जैसे कि फाइटोक्रोम, या फिर हमको पहले से ही वो न्यूक्लियस में मिल रहे थे जैसे कि क्रिप्टोक्रोम। लेकिन फोटोट्रॉपिन क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, जहां पे वो क्या किए जाते हैं, दैट इज लाइट, लाइट के द्वारा जो है वो एक्टिवेट होते हैं। मेनली उनका सेरिन थ्रियोनिन काइनेज जो डोमेन होता है वो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। फोटोट्रॉपिन मदद करते हैं फोटोट्रॉपिज्म में, लाइट इंड्यूस्ड स्टोमेटल ओपनिंग कराने में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद कीजिए स्टोमेटल ओपनिंग में हमने FOT1 FOT2 के बारे में पढ़ा था, राइट। तो यही था वो, दैट इज लाइट इंड्यूस्ड स्टोमेटल ओपनिंग। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट भी करवाने में मदद करते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन एज वेल एज इनका नेमिंग प्रोसेस कि कैसे इसको क्या नाम दिया गया। अब फोटोट्रॉपिन जीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म में लगभग 2 फोटोट्रॉपिन जीन्स को देखा गया है, दैट इज FOT1 एंड FOT2 को। FOT1 को जो है प्राइमरी फोटोट्रॉपिक रिसेप्टर माना जाता है, दैट इज इन अराबिडोप्सिस। और देखा गया है कि ये फोटोट्रॉपिज्म को शो कर सकता है इन रिस्पॉन्स टू लो एंड हाई फ्लुएंस ऑफ ब्लू लाइट। यानी ब्लू लाइट जो है चाहे वो लो फ्लुएंस में देखी जाए या हाई फ्लुएंस में देखी जाए, दोनों ही केसेस में जो है दैट इज FOT1 एक तरीके से अपना प्राइमरी रोल शो करता है ताकि प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म देखा जा सके। जबकि FOT2 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, लेकिन तभी जब हाई लाइट की इंटेंसिटी हो।
ठीक है, लेकिन FOT1 लो एंड हाई दोनों में कर सकता है। सिमिलर बेसिस पे देखा जाए तो इनके फंक्शन में भी जो है ओवरलैप देखा गया है FOT1 एंड FOT2 के फंक्शन में, क्योंकि देखा गया है कि दोनों का जो है इंपॉर्टेंट रोल है। जब ब्लू लाइट इनको मिलती है तो अरेबिडोप्सिस में जो है ये क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट, स्टोमेटल ओपनिंग, लीफ का मूवमेंट, लीफ का एक्सपेंशन, ये सब कुछ करवा सकते हैं। और FOT1 और FOT2 को फॉर्मली जो है NPH1 या NPL1 नाम से भी जाना जाता है। अब इनके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं, ऑल्दो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन है। तो फोटोट्रोपिन्स को देखा गया है कि ये मेनली जो है ऑर्गन लाइक क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज न्यूक्लियर मूवमेंट ये करवा सकते हैं, सोलर ट्रैकिंग कर सकते हैं एंड स्टोमेटल ओपनिंग करवा सकते हैं। ये सभी काम ये लाइट डिपेंडेंट फैशन में करते हैं, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये सब कुछ ये काम करते हैं। स्टेम का बेंडिंग यानी फोटोट्रोपिज्म भी ये शो करते हैं। जब लाइट आ रही होती है, यूनिसोर्स लाइट आ रही होती है, तो वहां पे जो है प्लांट क्या करता है, दैट इज बेंड होने लगता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट करवाते हैं। जब प्लांट को एक्सेस लाइट मिल रही होती है तो प्लांट को ये जो उसका क्लोरोप्लास्ट होता है उसको मूव करवाना पड़ता है कि उस क्लोरोप्लास्ट को किस तरीके से रखा जाए ताकि मैक्सिमम डैमेज ना हो। और जब लेस लाइट आती है तब भी क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट इस तरीके से करवाया जाता है ताकि ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो सके। इसके अलावा स्टोमेटल ओपनिंग करवाने में मदद करता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्लू लाइट मीडिएटेड स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है, जहां पे हमने BLUSH1, FOT1, FOT2 इन सब के रोल पढ़े थे। ठीक है, सो द कंक्लूजन इज दैट कि प्राइमरी तरीके से फोटोट्रोपिन फोटोट्रोपिज्म क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट एंड स्टोमेटल ओपनिंग में अपना रोल प्ले करता है। अब समझते हैं क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट। यहाँ की कहानी क्या आती है, पहले छोटी सी एक स्टोरी जान लेते हैं। मुझे बताइए, गर्मी का टाइम है और मैं बहुत तेज धूप है और मैं आपको छत पे जाकर बैठा दूं और मैं कहूं कोई एक ही चीज अपने साथ लेकर जा सकते हो जिससे कि तुम धूप से बच सको, तो आप कौन सी चीज छत पे ले जाना चाहेंगे? और मैं आपको छत पे जो है 5 घंटे के लिए लॉक करने वाली हूँ। क्या लगता है आप क्या लेकर जाएंगे? बिल्कुल अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, छतरी। क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू मिनिमाइज दी टेम्परेचर या हीट एक्सपोजर। आप क्या कर रहे हो, आपको उस वक्त पे जरूरत से ज्यादा हीट मिलेगी, आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हो, इसीलिए आप छतरी या अम्ब्रेला लेकर जाओगे। सब लोग एग्री कर रहे हैं? पानी की बोतल साथ में, ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब क्या केस आ रहा है? अब केस आ रहा है ठंडी के मौसम का। ठंडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैंने आपको रूम में कोई रूम हीटर नहीं दिया है, ठीक है, और आपके रूम का टेम्परेचर बहुत लो है, बट आपके छत पे धूप बड़ी अच्छी है, तो आप क्या करोगे? आप छत पे भागोगे। लेकिन क्या इस वक्त भी आप अम्ब्रेला लेकर जाओगे इफ देर इज अ लाइक कंडीशन लाइक विंटर सीजन? बस खाने की बात करवा लो, राइट? तब आप अम्ब्रेला लेकर नहीं जाओगे। क्यों? बिकॉज आप हीट एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। तो समर कंडीशन है जहां पे उतनी ही धूप आपको नहीं चाहिए और आप छतरी लेकर बैठे हो ताकि आपका बॉडी का एक्सपोजर हीट से जो है कम हो सके। और जो दूसरी तरफ ठंडी का मौसम है, विंटर सीजन है, जब अच्छी खासी धूप आ रही है और आप बिना अम्ब्रेला के जाके बैठोगे ताकि आप हीट का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सको। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन की डिमांड अलग है। एक वक्त पे आपको गर्मी से बचना है तो दूसरे वक्त पे आपको ठंडी से बचना है। प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट के साथ भी ऐसा ही केस है। तो इन क्लोरोप्लास्ट ने जो है मूवमेंट करना सीख लिया है, जिसको कि हम क्लोरोप्लास्ट का एडेप्टिव फीचर मानते हैं। किसके रिस्पॉन्स में मूव कर रही हैं? कि कितना लाइट आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में। अगर प्लांट को बहुत ज्यादा लाइट मिले तो उतनी लाइट जो है प्लांट को जरूरत नहीं है। उतनी लाइट अगर प्लांट या क्लोरोप्लास्ट एक तरीके से रिसीव करेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। उतनी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर प्लांट रिसीव करेगा तो उसमें प्लांट में जो है फोटो डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट बहुत कम आ रही हो तब क्या होगा?
मतलब वही होगा जो आप लोगों ने अभी बिना छतरी के जो है ठंडी के मौसम में जाकर छत पे जो है धूप सेकना शुरू किया। तो प्लांट भी ऐसे ही करता है कि जब लाइट कम आती है तो वो अपने क्लोरोप्लास्ट को इस तरीके से मूव करता है ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ा दे और लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। क्योंकि जब प्लांट को ना बहुत ज्यादा लाइट चाहिए ना बहुत कम चाहिए, उसको थोड़ा एक्यूरेट चाहिए। तो जब लाइट जरूरत से ज्यादा मिलेगी तो वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस वक्त पे वो कम भी एब्जॉर्व करेगा तो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और जब लाइट कम आ रही है तो वो उस एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। बात समझ में आ रही है? ये ही हा हा करने वाले बच्चे जो कमेंट सेक्शन में चल रहे हैं, सबको समझ में आ रही है बात? तो देखा गया है कि अगर प्लांट में लो लाइट इंटेंसिटी मिलती है, यानी जितनी लाइट चाहिए उससे इंटेंसिटी बहुत कम आ रही है, तो प्लांट में जो है एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स देखा जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स, जहां पे प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है उसने क्या किया है, उसने उस सरफेस पे आके खुद को एक तरीके से एक्यूमुलेट कर लिया है जहां से वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को जो है रिसीव कर पाएगा। क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है तो ज्यादा लाइट को जो है वो रिसीव कर पाएगा। ज्यादा लाइट क्यों रिसीव करनी है? क्योंकि इंटेंसिटी कम आ रही है तो उसको ज्यादा एब्जॉर्प्शन चाहिए ताकि वो नॉर्मल कंडीशन को मीट कर सके। तो जब इंसिडेंट रेडिएशन काफी लो होता है, दैट इज लो इंटेंसिटी की लाइट होती है, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल में जो है मूव कर जाते हैं ताकि वो लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज कर सके। और इस मूवमेंट को करवाने में जो है FOT1 एंड FOT2 का इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। यहाँ पे बस कोशिश ये होती है कि क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइट को हार्वेस्ट कर सके, क्योंकि जो मिल रही है लाइट उसकी इंटेंसिटी काफी कम है, तो उस कम को ज्यादा मात्रा में लेने की कोशिश की जाती है ताकि नॉर्मल चीज को मीट किया जा सके। अब सेकेंड केस, जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मतलब कि जितनी चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में लाइट मिल रही है, और आपको पता है किसी भी चीज की अधिकता नुकसान ही करवाती है, तो प्लांट के साथ भी वही है। अब प्लांट कहता है भाई साहब इतनी तो लाइट नहीं चाहिए मेरे को, उल्टा मेरा डैमेज जरूर हो जाएगा। तो प्लांट जो है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स करता है, जिसमें कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जो है वो अपने क्लोरोप्लास्ट को अपने जो उनके साइड वॉल होते हैं वहां पे मूव करवा देता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। इट मूव टू द सेल सरफेस दैट आर पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट, दस मिनिमाइजिंग द लाइट एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट आ रही है कि कम लाइट एब्जॉर्ब करके भी वो नॉर्मल सिनेरियो को मीट कर लेगा। ठीक है? So the protection from a strong light, it is just a mechanism to protect a plant from high radiation of sunlight. और इसमें जो है FOT2 का इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है, दैट इज इन द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। ठीक है? तो यहाँ पे वही कहानी मेंशन की गई है, दैट इज under low light condition, chloroplast optimize light absorption by accumulating at the upper and the lower side of the palisade cells. जबकि under high light condition, chloroplast avoids sunlight by migrating to the side wall of the palisade cell. ताकि यहाँ पे क्या होगा, मैक्स टू मैक्स ऐसे ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे, कम एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि ज्यादा मिल रहा है। ठीक है? और क्लोरोप्लास्ट मूव टू द बॉटम ऑफ द सेल इन द डार्कनेस, और डार्कनेस में जो है ये मेनली बॉटम में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये फीचर देखा गया है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट का, कैसे प्लांट जो है क्लोरोप्लास्ट को मूव करते हैं और कौन से फोटोट्रोपिन्स एक्चुअल में इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे चले आते हैं कुछ म्यूटेशन केसेस, क्योंकि फोटोट्रोपिन्स का रोल होता है क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाने में, तो म्यूटेशन केसेस के द्वारा भी बहुत सी चीजें सामने आई। जैसे कि अरेबिडोप्सिस में देखा गया कि अगर आप FOT1 म्यूटेंट क्रिएट करें, यानी कि FOT1 यानी फोटोट्रोपिन 1 जीन को म्यूटेट करवा दें, तो दैट विल हैव अ नॉर्मल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स एंड पुअर एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। क्योंकि एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि FOT1 एंड FOT2 दोनों रोल प्ले कर रहे थे। एंड अवॉइडेंस में क्या देखा था, यहाँ पे देखिए FOT1 FOT2 दोनों एक्यूमुलेशन में काम कर रहे थे और FOT2 जो है अवॉइडेंस में काम कर रहा था। FOT2
तो जब FOT1 म्यूटेंट क्रिएट किया गया तो देखा गया कि नॉर्मल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स तो हो जा रहा है बट एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स पुअर हो रहा है, क्योंकि FOT2 दैट इज अवॉइडेंस रिस्पॉन्स में FOT1 की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो FOT2 के द्वारा मीडिएट किया जा रहा है। लेकिन यस, एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स में दोनों रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए आपने FOT1 को म्यूटेट किया तो एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स पुअर देखने को मिल रहा है। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। नेक्स्ट, FOT2 म्यूटेंट। FOT2 म्यूटेंट की बात करें, FOT2 म्यूटेंट लैक अवॉइडेंस रिस्पॉन्स बट रिटेन अ फेयरली नॉर्मल एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। और जब FOT2 जीन को म्यूटेट किया गया तो देखा गया कि अवॉइडेंस रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स काफी हद तक हो पा रहा है। और साथ ही साथ सेल्स जिनमें FOT1 FOT2 डबल म्यूटेंट क्रिएट कर दिए गए, उनमें ना अवॉइडेंस रिस्पॉन्स देखने को मिला ना एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो इसका कंक्लूजन क्या आया सामने? इसका कंक्लूजन ये आया that these result indicate that FOT2 play a key role in the avoidance response, जैसे कि हमने यहां पे बोला, and both FOT1 and FOT2 contribute to the accumulation response. That is FOT1 और FOT2 दोनों जो है accumulation response करवाते हैं। स्टडीज ने यह भी शो किया that FOT2 mutant in fact do not survive in the field under a condition of a full sunlight due to the photo oxidation damage. एक FOT2 म्यूटेंट क्रिएट किया गया और उसको बहुत ही हाई सनलाइट के कंडीशन में रखा गया, तो देखा गया कि वो सरवाइव नहीं कर पाया, फोटो डैमेज के थ्रू जो है उसकी डेथ हो गई, क्योंकि FOT2 का रोल होता है अवॉइड करने के लिए। अब बाई FOT2 म्यूटेंट आप क्रिएट कर दो, उसको बहुत ज्यादा लाइट दे दोगे तो वो तो अवॉइड नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसको क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाने में FOT2 की मदद लगेगी, FOT2 ही वहां पे नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो फोटो डैमेज से खुद को बचा नहीं पाएगा। ओके फाइन। तो आपने ये सेम टू सेम वही बात यहां भी बोली गई है कि एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स में क्लोरोप्लास्ट जो है पेरिक्लाइनल वॉल पे मूव कर जाते हैं, यानी कि या तो अपर साइड या तो लोअर साइड में मूव कर जाते हैं ऑफ पैलिसेड सेल या फिर मेसोफिल सेल आप कह सकते हो, इसको हम पेरिक्लाइनल वॉल भी कहते हैं। और जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स देखा जाता है, जिसमें कि ये अपने एंटीक्लाइनल वॉल पे मूव कर जाते हैं, यानी ऐसे वॉल पे जो कि इंसिडेंट लाइट के बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है। अब फोटोट्रोपिन मीडिएटेड क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, क्योंकि हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट मूव कर रहे हैं, अब ये मूव कैसे कर रहे हैं ये देखने वाली चीज है। तो ये एज अ एडिशनल पोर्शन में पढ़ा रही हूँ, मे बी वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल, तो इसको मैंने इस बार आपके लिए जो है न्यूली ऐड कर दिया है। तो फोटोट्रोपिन जो है क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट कैसे करवाते हैं, लेट्स सी दैट, ठीक है। The isolation of Arabidopsis mutant impaired in the chloroplast avoidance response lead to the identification of a novel F-actin binding protein. F-actin से बाइंड करने वाले एक प्रोटीन को डिस्कवर किया गया म्यूटेशन कंडीशन में, जिसका नाम क्या था, CHUP1, CHUP1, ठीक है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग 1 प्रोटीन, consistent with the earlier work showing that chloroplast movement occur through the change in the cytoskeleton. और साइटोस्केलेटन में चेंजेस के कारण जो है क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट देखा जाता है, ठीक है। ये CHUP1 जरूर है बट आपको चुप नहीं रहना है, इसको आराम से याद कर लेना है। CHUP1 is localized on the chloroplast envelope and function in a chloroplast positioning and movement. तो ये जो CHUP1 प्रोटीन है ये क्या करता है, ये एक्चुअल में जो है क्लोरोप्लास्ट का जो एनवलप होता है वहां पे ये लोकलाइज होता है और मदद करता है क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाने में, उसको पोजीशन करवाने में सही जगह पे। FOT1 और FOT2 दोनों ही जो है इट मीडिएट द एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स एंड आर लोकलाइज्ड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो FOT1 FOT2 दोनों ही एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स से मदद करते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लोकलाइज्ड होते हैं। FOT2 जो है ये मेनली अवॉइडेंस रिस्पॉन्स करवाता है
और ये लोकलाइज्ड होता है क्लोरोप्लास्ट के एनवलप पे। मतलब कि वो FOD2 जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स करवाने में मदद करेगा, तो वो FOD2 जो है एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट के एनवलप पे लोकलाइज होता है। जब फुल सनलाइट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, CHOP1 प्रोटीन इट अपियर टू एंकर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। CHOP1 प्रोटीन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खुद को एंकर कर लेता है, स्टिक कर लेता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंट्रैक्शन बाइंड टू द क्लोरोप्लास्ट एनवलप, और उसके बाद वो क्लोरोप्लास्ट एनवलप से बाइंड कर जाता है। नाउ दिस CHOP1 प्रोटीन इट विल रिक्रूट द जी एक्टिन को रिक्रूट करता है, एंड एक्टिन पॉलीमराइजेशन प्रोटीन को भी करता है, सो दैट टू एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग एफ एक्टिन फिलामेंट, ताकि एफ एक्टिन फिलामेंट को और क्या कर सके, एक्सटेंड किया जा सके। नाउ दिस CHOP1 एंड द क्लोरोप्लास्ट आर देन पुश्ड बाय द इंसर्टेड जी एक्टिन जनरेटिंग द मोटिव फोर्स फॉर द क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। और ये जो दैट इज एक्सटेंड किया गया एफ एक्टिन फिलामेंट को, उसकी मदद से और साथ ही साथ जी एक्टिन की मदद से, इन दोनों की मदद से जो है एक आप कह सकते हो फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाया जाता है। और इस तरीके से जो है क्लोरोप्लास्ट अपना मूवमेंट शो कर पाते हैं। वी आर हैविंग अ पिक्चर एज वेल, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये CHOP1 प्रोटीन आप देख सकते हैं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पे FOD1 FOD2 प्रेजेंट है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एनवलप में भी FOD2 प्रेजेंट है। और यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन, चाहे जी एक्टिन हो, प्रोफिलिन हो, ठीक है, एफ एक्टिन हो, ये सब जो है मिलकर एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाने में मदद करते हैं।